दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव भरोस सिंह में। दोस्तों आज के वीडियो में कक्षा 10वीं इतिहास के अंतर्गत भारत में राष्ट्रवाद पर आधारित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को देखेंगे। आज के वीडियो में कुल 27 प्रश्न होंगे, जिसमें से 25 प्रश्नों के उत्तर मैं आप सभी को बताऊंगा और 2 प्रश्नों के उत्तर आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए मैं प्रारंभ करता हूं आज के वीडियो को और आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते चलिए। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? फरवरी 1911, जनवरी 1912, जनवरी 1915, फरवरी 1917। तो सही उत्तर है जनवरी 1915। गांधी जी जनवरी 1915 में भारत लौटे। 1893 से 1915 तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे और अंग्रेजों की रंग भेद की नीति का विरोध करते रहे। दूसरा प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद सरकार से लोहा लेने के लिए गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस पद्धति को अपनाया था? सत्याग्रह, प्रार्थना, जेल भरो आंदोलन, भूख हड़ताल। तो सही उत्तर है सत्याग्रह। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद सरकार से लोहा लेने के लिए सत्याग्रह के मार्ग को अपनाया था, जहां पर गांधी जी ने कहा था कि हमें सत्य के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। तीसरा प्रश्न, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, बड़ौदा। तो सही उत्तर है अहमदाबाद। तीसरा प्रश्न के बाद चौथा प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी के भारत आने पर उनका पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? खेड़ा आंदोलन, बारडोली आंदोलन, चंपारण आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है चंपारण आंदोलन। पांचवा प्रश्न, वर्तमान में चंपारण भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो सही उत्तर है बिहार। छठा प्रश्न, गांधी जी ने चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 1916, 1917, 1918, 1919। तो सही उत्तर है 1917। गांधी जी ने चंपारण आंदोलन की शुरुआत 1917 में की थी। चंपारण आंदोलन को नील आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। सातवां प्रश्न, महात्मा गांधी ने खेड़ा आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 1917, 1919, 1920, 1921। तो सही उत्तर है 1917। आठवां प्रश्न, वर्तमान में खेड़ा जिला भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो सही उत्तर है गुजरात। नवां प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल ओडायर, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन। तो सही उत्तर है जनरल ओडायर। जलियांवाला बाग में जनरल ओडायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे और हजारों लोग घायल हो गए थे। 10वां प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 19 अप्रैल 1917, 17 अप्रैल 1918, 13 अप्रैल 1919, 18 अप्रैल 1920। तो सही उत्तर है 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण चल रही सभा पर जनरल डायर ने गोलियां बरसाई थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे और हजारों लोग घायल हो गए थे। बाद में ब्रिटिश हुकूमत का भारत में बहुत खिलाफत हुआ। 11वां प्रश्न, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 1919, 1920, 1921, 1918। तो सही उत्तर है 1919। 12वां प्रश्न, खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? राजेंद्र प्रसाद और लाला लाजपत राय, मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो सही उत्तर है मोहम्मद अली और शौकत अली। 13वां प्रश्न,
गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का समर्थक खलीफा थे, क्योंकि गांधी जी अंग्रेजों के विरुद्ध मुसलमानों का समर्थन चाहते थे, क्योंकि खलीफा भारतीय सभ्यता व संस्कृति के प्रेमी थे, क्योंकि टर्की ने भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन किया। इसका सही उत्तर है क्योंकि गांधी जी अंग्रेजों के विरुद्ध मुसलमानों का समर्थन चाहते थे। 14वां प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, रोलेक्ट एक्ट भारत में लागू किया गया था 1909, 1919, 1920, 1930, तो सही उत्तर है 1919। रोलेक्ट एक्ट भारत में 1919 में लागू किया गया था, जिसे भारतीयों ने काले कानून की संज्ञा दी थी। 15वां प्रश्न, रोलेक्ट एक्ट का क्या लक्ष्य था? युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, खिलाफत आंदोलन का दमन, प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना, तो सही उत्तर है बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा। अगला प्रश्न वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, 16वां प्रश्न, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 1908, 1912, 1918, 1920, तो सही उत्तर है 1920। महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। 17वां प्रश्न, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के समय दिया था? असहयोग आंदोलन के समय, चंपारण आंदोलन के समय, समन्वय आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, तो सही उत्तर है असहयोग आंदोलन के समय। 18वां प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? काकोरी कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरा चौरी कांड, मुजफ्फरपुर कांड, तो सही उत्तर है चौरा चौरी कांड। 19वां प्रश्न, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? 1927, 1928, 1929, 1931, तो सही उत्तर है 1928। 20वां प्रश्न, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? इसे भारत विभाजन हेतु बनाया गया था। इसमें लेबर पार्टी का कोई प्रतिनिधि नहीं था, इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था, इसके अध्यक्ष जनरल डायर थे, तो इसका सही उत्तर है इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था। 21वां प्रश्न, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? नागपुर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, तो सही उत्तर है लाहौर अधिवेशन। 22वां प्रश्न, सबने अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। 31 दिसंबर 1929, 26 जनवरी 1930, 30 जनवरी 1930, 12 मार्च 1930, तो सही उत्तर है 12 मार्च 1930। 23वां प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, दांडी मार्च शुरू किया गया था रोलेक्ट एक्ट के समर्थन हेतु, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में, नमक कानून के समर्थन में, नमक कानून तोड़ने हेतु, तो सही उत्तर है नमक कानून तोड़ने हेतु। 24वां प्रश्न, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए 1931, 1935, 1942, 1919, तो सही उत्तर है 1931। 25वां प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक थे महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, तो सही उत्तर है महात्मा गांधी। अब 2 प्रश्नों के उत्तर आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजना है। 26वां प्रश्न जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजना है, 1929 में हुए कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। इसी प्रकार से 27वां प्रश्न, किसके नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया था? जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी और सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस और चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र। मैं इसी प्रकार के सभी महत्वपूर्ण वीडियो को आप सभी के लिए लेकर आऊँगा ताकि आप परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सके। आप मेरे वीडियो संबंधी जानकारी मेरे टेलीग्राम चैनल जनरल नॉलेज एंड हिस्ट्री पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।
आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।